नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CNN न्यूज हिंदी, जहां हर खबर मिलती है बिना मसाले के, सीधी और सही। आज की खबर आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ आए। चलिए सबसे पहले समझाते हैं कि असल में हुआ क्या। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है इजराइल और गाजा से। दरअसल पिछले 2 साल से चला आ रहा इजराइल गाजा युद्ध आज फिर न्यूज में है। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में इजराइल और हमास के प्रतिनिधि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्लान के आधार पर हो रही है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पर मिलकर समझौता करने की कोशिश की जा रही है। अब तक इस युद्ध में 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और इजराइल में लोग अब भी हमास के हमले की दर्दनाक याद भूल नहीं पाए हैं। फिलहाल शांति की उम्मीदें तो हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच अब भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। इसी बीच यूरोप के कई शहरों जैसे बार्सिलोना में हजारों लोग इजराइल की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर जापान से निकल के आ रही है। साने तकाइची को जापान की सत्ताधारी पार्टी का नया नेता चुना गया है। अगर यह सब कुछ सही रहा तो वे देश की पहली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। साने तकाइची एक कड़ी सोच वाली नेता हैं, चीन के खिलाफ सख्त रुख रखती हैं। जापान अब तक महिलाओं की बराबरी के मामले में काफी पीछे रहा है, लेकिन अब यह फैसला दिखाता है कि देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है और दुनिया को नया चेहरा दिखाने जा रहा है। दिन में पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है डेमोक्रेट पार्टी के साथ हेल्थ केयर सब्सिडी पर समझौते की संभावना है, लेकिन फिलहाल टकराव जारी है। इस शटडाउन का असर अब लोगों की जिंदगी पर भी दिखने लगा है। कई एयरपोर्ट पर स्टाफ की कमी हो गई है, जिससे यात्रियों को देर और परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं अगली खबर भारत पाकिस्तान के समझौते से निकल कर आ रही है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच शांतियों की कोशिशों पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान चर्चा में है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ट्रेड के दबाव का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच समझौता करवाया है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा की तरह विरोध और झूठ फैलाने की नीति पर चल रहा है। अगली बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से निकल के आ रही है। रूस ने कहा है कि उसने पिछली रात यूक्रेन के 251 ड्रोन मार गिराए हैं। दोनों देशों के बीच यह जंग लगातार नए मोर्चों पर बढ़ रही है। अब लड़ाई में ड्रोन, मिसाइल और साइबर अटैक सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और हर दिन कोई न कोई नई बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की पहली खेप अमेरिका को भेज दी है। यह खनिज टेक्नोलॉजी और डिफेंस में बहुत काम आती है, इसलिए इन्हें रणनीतिक रूप से बेहद अहम संसाधन माना जाता है। इस डील को लेकर पाकिस्तान के अंदर आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कीमती राष्ट्रीय संसाधन विदेश भेज दिए हैं। अगली बड़ी खबर फ्रांस से निकल कर आ रही है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने सिर्फ एक ही महीने में अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। कारण बताया गया है उन्हें संसद में सभी पार्टियों का समर्थन नहीं मिला और देश में राजनीतिक मतभेद भी बढ़ गया है। अगली बड़ी खबर इंडोनेशिया से निकल कर आ रही है। इंडोनेशिया में एक स्कूल की इमारत गिरने से 49 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। ज्यादातर छात्र उस समय दोपहर की प्रार्थना में व्यस्त थे, इसलिए यह हादसा और भी दुखद बना। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मिलती रहे देश और दुनिया की सबसे सही खबरें सिर्फ CNN न्यूज हिंदी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।